हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं यहाँ हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके पेपर नंबर 024884 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर के अंदर हमारे पास। पहले सवाल को अगर हम देखें तो पहला सवाल हमारे पास है, नंबर सीरीज का सवाल है। और नंबर सीरीज के सवाल की जब भी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं कि जो दिए गए नंबर हैं वो स्क्वायर है, क्यूब है या प्राइम नंबर्स हैं। तो जो सीरीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है, ना परफेक्ट क्यूब है और ना ही प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है कि वो स्क्वायर क्यूब के आसपास है क्या। तो यहाँ मैं आसपास की बात करूँ तो 90 जो आता है 9 का स्क्वायर, 90 जो है वो है 9 का स्क्वायर प्लस 9। 56 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 7 से रिलेट करूं तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 है यहाँ पर। अब 9 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, ये चले ओड नंबर। तो अगला क्या आया ओड नंबर 5, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 करिए तो कितना बना 30। नेक्स्ट मेरे पास आया 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में 3 ऐड किया तो 12 है। देन अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो सीरीज़ देख पा रहे हैं आप। हमने क्या देखा सीरीज़ के अंदर कि जो 2 है वो 1 का स्क्वायर और उसमें 1 ऐड किया। 12 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, एंड सो ऑन। सीरीज इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ रही है कि हमने जो विषम संख्या है उनका स्क्वायर लिखा है और उसमें वही नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया है। तो 9 से अगला नंबर आता है दोस्तों 11, 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें अगर मैं 11 ही ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर 132। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि एक शब्द दिया गया है, उसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। हर बार हम ये बात करते हैं जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें चेक करना है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट वर्ड दे रखा है उसको चेक करते हैं, SUCTION, सारे अवेलेबल है तो ये तो बनना है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कॉइन्स तो COINS, ये भी बन रहा है यहाँ पर। थर्ड की मैं बात करूँ क्वेश्चन, C और A ढूंढते रह जाओगे दोस्तों, A मेरे पास नहीं है तो वर्ड जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर नहीं बनेगा। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। 3 नंबर सवाल देखें। 3 नंबर का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है और जो डायरेक्शन हमें दे रखी है उसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं। देखें, दिया है एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम दिशा में नॉर्थ वेस्ट। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ चलना, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गई और कितना चली 30 मीटर। उसके बाद 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। अब यहाँ से किधर चली, साउथ वेस्ट की तरफ। तो इस बिंदु से ये तो साउथ है, यहाँ वेस्ट है, वो साउथ वेस्ट चली और 90 डिग्री पे चली और कितना चली 30 दे रखा है मुझे। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चली। तो यहाँ से वो साउथ वेस्ट ईस्ट की तरफ चली और कितना चली 30 मीटर चली। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब घर शुरुआत हमने यहाँ से की थी स्टार्टिंग, अब वो घर की तरफ मुड़ी। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो क्लियरली विजिबल है दोस्तों ये डायरेक्शन अपनी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो वो नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ से जा रही है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल दे रखा है, कैलेंडर का सवाल है। हमें दिया है 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार हो, तो बताइए 1 जनवरी 1998 को क्या वार होगा। तो देखो सवाल हम कैसे करें, 1 जनवरी 1997 97 को क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है। और नेक्स्ट हमसे पूछा है कि 1 जनवरी 1998 को क्या वार होगा। सवाल 2 तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तरीका है कि मेरे पास डबल डेट का सवाल है तो फर्स्ट जो तारीख दे रखी है उसको मैं क्रॉस चेक करूं, उसके बिहाफ पर मैं सेकंड का आंसर दूं। दूसरा तरीका, चूंकि दोनों डेट्स आसपास है, यहाँ हमने क्या चेक किया
नंबर ऑफ डेज और मंथ सेम है, नंबर ऑफ डेज और मंथ सेम है, तो डिफरेंस हमने लिया वर्ष में। डिफरेंस हमने किस में लिया? वर्ष में। और यहाँ 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष की बात करूँ तो यहाँ 365 का भी अंतर दिखाई दे रहा है और 366 का भी अंतर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि फरवरी कौन से वर्ष की काम में है। चूँकि ये दोनों ही स्टैंडर्ड ईयर है, 97 और 98 दोनों ही क्या है? स्टैंडर्ड ईयर है। तो इनके बीच गैप होगा 365 दिनों का, और 365 दिनों में ओड डेज होता है दोस्तों 1। 365 में ओड डेज कितना है? 1। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है दोस्तों? 1। तो मैं फ्राइडे में क्या कर दूंगा? +1 करूँगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगर मैं सेकंड मेथड को यूज करता कि फर्स्ट को क्रॉस चेक करता और सेकंड के बिहाफ पर आंसर देता फिर, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है, एक डायग्राम मुझे दे रखा है जिसका 1/4 पार्ट मिसिंग है। मुझे ऑप्शंस में देखना है कि ये पार्ट कौन सा है। तो अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये दोनों एक दूसरे की रेप्लिका है। तो ये वाला हिस्सा भी क्या आएगा? इसकी रेप्लिका आएगा, जो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन बी के अंदर मुझे दे रखा है, तो बी यहाँ राइट ऑप्शन है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 में मिरर इमेज का सवाल है, और जो मिरर है वो वेस्ट की तरफ रखा हुआ है। तो मिरर वेस्ट की तरफ है, इसका मतलब हमारा जो रोटेशन होगा वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ होगा। और यहाँ मैं देखूँ कि मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँ ऑप्शंस को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो राइट साइड में जो लेग है या जो स्लेंटिंग लाइन है ये थोड़ा सा थिक है, थोड़ी सी मोटी है। तो ये किधर जाएगी? राइट साइड, लेफ़्ट में जाएगी। राइट वाला हिस्सा किधर जाएगा? थिक हिस्सा किधर जाएगा? लेफ़्ट के अंदर जाएगा। और ये यहाँ से इसके नीचे एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ पर लाइन नहीं है। तो जो राइट में थिक वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट में आया, और जो पतला वाला थिन पोर्शन है वो राइट में गया लेफ़्ट से। और नीचे एक लाइन दे रखी है और ये इसको ऐसे अटैच करेगा। तो यहाँ देखो लाइन मिसिंग है। यहाँ थिक वाला हिस्सा है वो लेफ़्ट में होना था, ये भी गलत है। यहाँ थिक वाला लेफ़्ट में है, ये सही है। यहाँ लेफ़्ट में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया गलत। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। बनाते हैं, देखें इस सवाल को। फोल्डिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट फोल्डिंग, सेकंड फोल्डिंग, और जब अनफोल्ड करते हैं तो पहले सेकंड को अनफोल्ड करते हैं, उसके बाद फर्स्ट को अनफोल्ड करते हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो जब ये हिस्सा बाहर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर एक ट्राइंगल और बनेगा बगल में, यहाँ एक ट्राइंगल और बनेगा बगल में, और यहाँ भी एक ट्राइंगल और बनेगा बगल में। तो ये स्ट्रक्चर मुझे बना, और ये मुझे विजिबल है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक आकृति मुझे दी हुई है और 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं। मुझे बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो गिवन फिगर के अंदर छुपा हुआ है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर बगल में स्लेंटिंग, स्ट्रेट एंड स्लेंटिंग, तो ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट जो मेरा है वो राइट आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट की तरफ चले हम, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 सिलोजिज्म का सवाल है, जिसमें मेरे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले मैं दोनों स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दे रखा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और कुछ कुत्ते पत्थर हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। अब बात करते हैं, जब भी हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले मुझे देखना होगा सामने वाला कौन से 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ हमने देखा ये बात कर रहा है बिल्ली और पत्थर की, और बिल्ली और पत्थर में यहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी में हम 2 बातें करते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ इसने नेगेटिव दे रखा है कि कोई बिल्ली कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। अब मुझे इसके साथ पॉजिटिव चाहिए दोस्तों, कुछ हैं। पॉजिटिव में मुझे क्या चाहिए? कुछ हैं, कि कुछ बिल्ली पत्थर है या कुछ पत्थर बिल्ली है। तो ये मुझे यहाँ गिवन है
कि कुछ पत्थर बिल्ली हैं, ये पॉजिटिव दे रखा है और ये फर्स्ट वाला नेगेटिव, तो फर्स्ट और थर्ड तो किस में आया, ईदर और की स्थिति में आया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड दे रखा है सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते नहीं कुछ कुत्ते पत्थर हैं दोस्तों। यहाँ क्या है, कुछ कुत्ते पत्थर हैं, बट वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी कैसे है, पॉजिटिव, तो इसके साथ मुझे चाहिए नेगेटिव, और सभी है के साथ नेगेटिव में होता है कुछ नहीं, सभी है के साथ नेगेटिव में क्या आएगा दोस्तों, कुछ नहीं, और वो क्या होगा कि कुछ कुत्ते पत्थर नहीं या कुछ पत्थर कुत्ते नहीं, वो मुझे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सेकंड को क्या कर दूंगा, यहाँ पर गलत कर दूंगा। आगे दे रखा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, जबकि यहाँ रिलेशन क्या है, कुछ का, दोनों में रिलेशन क्या है, कुछ का, तो फोर्थ वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने देखा फर्स्ट और थर्ड इधर और की कंडीशन में है। अब मैं देखता हूँ कि कोई मेरे पास ऐसा ऑप्शन है क्या कि फर्स्ट और थर्ड इधर और में है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर आंसर चला जाएगा। देखो हमें आंसर देना है ऑप्शंस के हिसाब से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड इधर और में और मुझे ऐसा ही ऑप्शन मिल जाए, तो वो यहाँ है नहीं, तो जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे आंसर देना है, वो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे से पूछा है इस गिवन फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो देखो इसकी मैं बात करूं तो देखो मैं सबसे पहले इन दो स्ट्रक्चर्स को लेता हूं, एक तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड ये स्ट्रक्चर। अगर मैं इनको बाहर निकाल के काउंटिंग करूं, देखना यहाँ जब भी हम ऐसे डायग्राम्स की काउंटिंग करते हैं तो हमारी बात क्या हुई है, यहाँ पर सबसे पहले जो हम अपर मोस्ट जो सेक्शन है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको कंसिडर करते हैं, और इसमें गिनने का तरीका होता है 1 2 और दोनों का हम सम कर देते हैं। तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में ट्राइंगल्स कितने बने, 3 × 2। अब हम इसको गुणा करते हैं कि इस डायग्राम में कितने बेस दे रखे हैं, तो यहाँ बेस 1 2, तो × और एंड 1 3, यहाँ बेस कितने हैं, 3, तो यहाँ इसको मैं मल्टीपल किससे करता हूँ, 3 से, तो यहाँ कितने बने, 9। अब जो अगला फिगर है सेकंड, उसमें स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है, तो यहाँ सेम है 1 2, दोनों का सम किया 3 और बेस कितने हैं, 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 15 तो मेरे हो गए फाइनल यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखें, अब मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो एक ट्राइंगल ये बनता है, देखो दोनों को कंबाइन करने पे एक ट्राइंगल बना, मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो एक ट्राइंगल और आया मेरा, कौन सा, ABC। फिर एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, गॉट इट, और एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इनकी अगर मैं नंबरिंग करूँ तो D E और F, और इसको लिया मैंने G। तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दिया D F E और एक ट्राइंगल आपको दिखाई दिया C F G, और एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इनको कंबाइंड करूं अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल आपको दिखाई दिया कि B C G। तो 4 ट्राइंगल और नज़र आए हमें, तो ये वैल्यू थी 15 + 4, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने बने दोस्तों, यहाँ पर 19। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, और मुझे 3 वेरिएबल्स गिवन हैं, एक है जलेबी, दूसरा स्वीट्स मिठाई, और तीसरा एडिबल गुड्स खाने योग्य सामान। तो पहला रिलेशन अगर मैं बनाऊं जलेबी और मिठाई के अंदर, तो वो है कि जलेबी किस सीरीज में आती है, मिठाई में, तो यहाँ रिलेशन आया ओलार का। फिर मैं रिलेशन बनाऊं जलेबी और खाने योग्य सामान, तो यहाँ भी रिलेशन आया ओलार का कि जलेबी क्या है, एडिबल गुड्स है। और मैं मिठाई और खाने योग्य सामान में रिलेशन बनाऊं, तो यहाँ भी रिलेशन क्या आया, ओलार का, कि मिठाई क्या है, खाने योग्य सामान है। तो यहाँ सब में रिलेशन बना ओलार का, तो जो सबसे भीतर वाला है वो जलेबी है, और जलेबी क्या है, मिठाई है, स्वीट्स है, और दोनों ही क्या है, एडिबल गुड्स है, खाने पीने का सामान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसने बोला 5 लोग हैं A to E एक पंक्ति में आपकी ओर मुंह करके
अगर मैं खुद को नॉर्थ फेसिंग इमेजिन करता हूँ तो मेरे सामने वाले हो जाएंगे साउथ फेसिंग, तो मैं इसको साउथ फेसिंग लेके चलता हूँ कि जो जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे क्या है, साउथ फेसिंग है। इस प्रकार बैठे हैं कि डी बाईं ओर है सी के लेफ्ट कौन है, डी, तो ये सी है और इसका लेफ्ट चलेगा हमारे राइट की तरफ, तो सी के लेफ्ट कौन है, डी, और बी दाईं ओर है ई के, बी ई के राइट है, तो ये ई है और इसके राइट कौन है, बी है, राइट जाएगा इसका लेफ्ट की तरफ। फिर दिया है ए दाईं ओर है सी के, ए जो है वो सी के राइट है, तो सी का राइट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, यहाँ आ जाएगा ए। आगे दे रखा है बी बाईं ओर है डी के, बी डी के लेफ्ट है, इसका मतलब जो डी है वो बी के राइट है, तो बी का राइट जाएगा लेफ्ट की तरफ, यहाँ कौन आया, डी, तो दो स्ट्रक्चर बने हमारे दोस्तों। अब इसने बोला यदि ई एक छोर पर स्थित है, ई एक एंड के ऊपर है, तो मैं पांचों का अरेंजमेंट लिखता हूँ, ए सी डी बी और ई, और ई एक छोर के ऊपर है। तो इसने पूछा है बीच में कौन है, तो क्लियरली विजिबल है बीच में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, यहाँ डी, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, और जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका होता है हमारा पेयर ऑफ लेटर्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स को। तो पेयर ऑफ लेटर्स की बात करें तो देखो सी का पेयर में आता है एक्स, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो तरीका हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट। सेकंड हम फॉलो करते हैं किसको, कंपैरिजन को, और कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू फर्स्ट की, तो मुझे सी को रिलेट करना पड़ेगा पी से, यहाँ +13 का गैप है। एफ को अगर मैं एस से करूं तो अगेन +13 हो रहा है, और ई को मैं अगर क्यू से करूं तो +12 है यहाँ पर, और डी को अगर मैं आर से करूं तो +14 है। अब सेम मुझे आगे जो गिवन है उसके लिए चेक करना होगा। तो जे 10 नंबर पे आता है, इसमें अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो ये बना 23, और 23 पे कौन आया यहाँ पर, डब्ल्यू। और नेक्स्ट मुझे अगेन इसमें एम 13 पे आता है, 13 + 13 करूँ तो लेटर आया जेड, तो डब्ल्यू और जेड मुझे एक ही ऑप्शन में गिवन है। फिर मुझे थर्ड में +12 करना है, एल 12 पे आता है और 12 में 12 ही जोड़ दूँ तो 24 पे कौन आएगा, एक्स। नेक्स्ट में मुझे 14 ऐड करना है, 11 + 14 करूँ तो 25, 25 पे कौन आया, वाई। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैं चलता हूँ। अगला सवाल दो शब्द दे रखे हैं कि संगीतज्ञ ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ देखो जो ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है उसे बोलते हैं माइस्ट्रो, उसे क्या बोलते हैं, माइस्ट्रो। सेम वे जो क्रू है, समूह है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, स्कीपर के पास होती है। फाइन, तो यहाँ सेम रिलेशन मुझे किस में मिला, डी ऑप्शन के अंदर मुझे मिला यहाँ पर। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं अगेन सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर क्यूब की तरफ जाते हैं। तो 23 से मुझे 552 बनाना है, तो ये स्क्वायर के आसपास है। 23 का स्क्वायर होता है 529, और उसमें 23 को ही क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो नंबर बना यहाँ 552। सेम वे मुझे 30 का स्क्वायर लेना है जो होता है 900, और उसमें 30 ऐड करना है तो वैल्यू बनेगी मेरी 930। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है मुझे लेटर सीरीज का सवाल। तो देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है। सारे लेटर्स रिपीटेड नज़र आ रहे हैं, और यहाँ हमने देखा कि अंतिम 2 अक्षर जो हैं वो फर्स्ट में शिफ्ट हो गए, और दोनों ही लेटर्स ने क्या किया है, एक दूसरे को रिप्लेस किया, इंटरचेंज किया है। एन ए को हमने क्या लिखा, ए एन, और बाकी जो सारे लेटर्स हैं यहाँ एज इट इज़ लिखे हुए PERSO। ये कंपैरिजन किया मैंने फर्स्ट को सेकंड से। अगर मैं सेकंड को थर्ड से कंपैरिजन करूं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि AN तो SH है, उसके बाद जो अंतिम 2 अक्षर हैं अगेन SO,
इनको इंटरचेंज किया है और इनको ए एन के बाद शिफ्ट किया। देखो यहाँ ए एन है, उसके बाद एस ओ को इंटरचेंज करते हुए लिखा है और जो रिमेनिंग 3 लेटर्स हैं वो एस एच लिखे हुए हैं। अब जो अगला स्टेप आएगा उसके अंदर क्या करेगा, अगेन जो अंतिम 2 अक्षर हैं उनको इंटरचेंज करते हुए लिखेगा। तो पहले जो 4 अक्षर उनकी पोजीशन फिक्स है, पहले मुझे किसको देखना, ए एन नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आगे मुझे देखना है ओ एस यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब जो ई आर है वो आर ई की फॉर्म में आएंगे यहाँ, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। बचा कौन, पी, जो लास्ट में एस एच आया। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख रहे हैं हर पेपर में एक सवाल हमें ऐसे मिलता है, तो इनको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें ताकि इसमें क्या क्या लॉजिक्स लगते हैं वो आप एक जगह सारे लॉजिक लिख लें, और जब आप वंस गो थ्रू दैट ऑल लॉजिक्स उनको देखते जाएं तो चीज़ें सारी रिपीट होती रहेगी, मेमोराइज होती रहेगी। तो देखो मुझे 2 से 5 बनाना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ कर दूंगा इंटू 5, और फिर मैं 20 का रिलेशन बना रहा हूँ 28 से, जो मैं कर रहा हूँ इंटू 3 माइनस 2। तो ऐसा ही रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, इंटू 5 करूँ, 5 4 5 जा 20, और इंटू 3 करके माइनस 2 कर दूँ, तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं था, काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगेन रैंकिंग का सवाल है, कंपैरिजन का सवाल है। इसने बोला P की आयु Q के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ P बराबर किसके, Q के। आगे दे रखा है R S से छोटा है, मतलब S बड़ा है किससे, R से। फिर दे रखा है T R से छोटा है, T छोटा है R से, मतलब R बड़ा है। किंतु परंतु आता है फर्स्ट पर्सन है T, और T बड़ा है P से। T बड़ा है किससे दोस्तों, P से। तो ये हमारी सीरीज बनी, और P बराबर किसके है, Q के। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्लियरली विजिबल है यहाँ सबसे बड़ा कौन है, S। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है दोस्तों, देखें सवाल बनाते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि x का z से क्या संबंध है। हमारी बात हुई है, जब सबसे पहले हमें फोकस करना है हमसे किन 2 वेरिएबल्स की चर्चा की गई है। तो मेरे से x और z के बीच रिलेशन पूछा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूँगा, जहाँ x और z है मैं उतना ही इसको सॉल्व करूँगा। और रिलेशन बताएगा कौन, z। क्यों, क्योंकि z से पूछा गया है। तो सबसे पहला रिलेशन मैंने लिया z और y के बीच, यहाँ से इसने बोला z माता है y की, z माता है y की, तो y होगी संतान इसकी। अगला रिलेशन यहाँ गिवन है कि y बेटी है x की, y बेटी है किसकी, x की, तो x इसका हो गया पिता। अब z से, तो z इसको क्या बोलेगा, हस्बैंड बोलेगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल ओड वन का आउट का सवाल है। मुझे 4 वर्ड्स गिवन है, 3 शब्दों में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ लो, ब्लेज, चमक और प्रकाश, ये सारे लाइट से रिलेटेड हैं। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, लाइट से। और जो सिमर है वो कुकिंग से रिलेटेड है। सिमर का मतलब उबाल या गुनगुनाहट, तो इसमें अलग कौन सा हो गया, सिमर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन ओड वन आउट का सवाल है। 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स एक जैसे कोई रिलेशन है उनके अंदर, और चौथा उसको फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर क्यूब के चश्मे से ही देखने की कोशिश करते हैं। 81 जो है वो है 9 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस 1, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 जो है वो स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगेन ओड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप है, 3 में सिमिलैरिटी है, एक उसको फॉलो नहीं करता है। तो अगर मैं 43 डिवाइडेड बाई 6 करूं तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है दोस्तों। 50 डिवाइडेड बाई 7 करूं, रिमाइंडर अगेन 1 है।
ये कंप्लीटली डिविजिबल है और यहाँ अगेन रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो बी जो है वो इसको फॉलो नहीं करता है। बाकी इन 3 समूहों में हमने देखा कि जो पहला नंबर है उसको सेकंड से डिवाइड करने पर एक शेषफल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है और यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर मैं रो में देखता हूँ कि 2 नंबर छोटे 1 नंबर बड़ा है, तो मुझे पहले 2 नंबर से ही तीसरा नंबर बनाना है। अब नंबर बनाया कैसे? नंबर चूंकि बड़ा है और बड़ा नंबर या तो मल्टीप्लिकेशन से बनता है या स्क्वायर से, तो यहाँ क्या किया है, पहले नंबर का तो क्यूब लिया है और दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो इसका क्यूब है 125 और स्क्वायर है 16, दोनों का सम किया है तो नंबर कितना बना 141। सेम वे 6 का क्यूब कितना है 216 और यहाँ स्क्वायर है 2 का 4, तो 16 और 4 20। नेक्स्ट 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का स्क्वायर है 9, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 352। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 24 आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल की तरफ चलें। बोर्ड मास का सवाल है और बोर्ड मास का सवाल जब भी हम करें ऐसा, तो हमें चेक करना है कि सामने वाले ने क्या पूछा है, सही इक्वेशन पूछी या गलत इक्वेशन। तो इसने पूछा है कौन सा एक सही है, तो मुझे सही की तरफ चलना है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहला हमारा फोकस होता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो डिवीज़न को माइनस इंडिकेट किसको कर रहा है, डिवीज़न को, और प्लस इंडिकेट किसको कर रहा है, गुणा को, मल्टीप्लिकेशन को। तो देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ डिवीज़न है 8/4 और प्लस की जगह क्या है इनटू, तो ये वैल्यू आई मेरी दोस्तों 4। ये पूरा स्ट्रक्चर कितना आया 4। गॉट इट। अब यहाँ देखें, अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हुआ चलूँ, 24 डिवीज़न के लिए मुझे लेना है माइनस, फिर 4 और इनटू बता रहा है एडिशन को 3, तो 24 और 3 27, 27 में से अगर मैं 4 निकालूँ तो वैल्यू आती है 13, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की तरफ चले, अगेन मुझे सबसे पहले फोकस करना है, यहाँ डिवीज़न है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो 24 में 8 का भाग लगाऊँ 3 और 3 को 4 से गुणा करूँ तो वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ पर 12। आगे देखिए 12 + 2 - 3, तो 14 - 3 करूँ तो 11, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है मेरा यहाँ गलत है। नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ दे रखा है डिवीज़न और यहाँ दे रखा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ वैल्यू बनी मेरी 2। आगे दे रखा है 24 + 2 - 2 एंड अगेन -2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू कितना है 26, -4 करूँ तो वैल्यू आती है 22, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही जाना है। बट अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पर, तो देखो ये वैल्यू क्या है, माइनस को इंडिकेट कर रही है और ये कर रही है मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ वैल्यू इनका आया 2 और इंटू 24 आया, तो कितना आया 48, और ये इंडिकेट कर रहा है प्लस को और ये इंडिकेट कर रहा है माइनस को। तो 48 और 2 50, 50 में से 3 माइनस करूँ तो वैल्यू कितनी आती है 47। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल और आज के पेपर के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे एक ओपन डाइस दे रखी है और मेरे से पूछा है कि कौन सी जोड़ी विपरीत फलक पर होगी, कौन से जो नंबर हैं अपोजिट होंगे। तो ओपन जो फॉर्मेट है उसमें हमने पढ़ा है कि फर्स्ट जो सरफेस है, अगर मैं कॉलम में चलूँ, यहाँ आप कॉलम में देख पा रहे हैं कि अगर मैं कॉलम में चलूँ तो पेयर बनता है फर्स्ट का 3rd से और सेकंड का 4th से, मतलब 1 का 6 से पेयर बनना है, 4 का 2 से पेयर बनना है और जो रिमेनिंग नंबर्स है इनका पेयर बनना है, 3 और 5 का पेयर बनना है। तो मुझे पेयर देखने की कौन सा पेयर है, तो यहाँ दे रखा है 2 और 4, इन दोनों का एक पेयर दे रखा है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। क्वेश्चंस को समझे आराम से, कुछ बेसिक चीज़ें भी इसके अंदर है कि बोर्ड मास के सवाल को कैसे करना है और एनालॉजी नंबर बेस्ड सवाल कैसे करने हैं। गॉट इट। आज के पेपर में इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।